शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वंदना प्रारंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही सच्चा दे गुरुदेव गुरुदेव हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी। तेरा ही सच्चा भेष गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर। तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव 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 गुरुदेव। जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे। तुझ में न कोई भेद गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना भूल न जाना, गुरुवर आना भूल न जाना। चाहे हो कोई देश गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा। तू ही सहारा तू ही किनारा। तू ही हमारा देव गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तुम ही विमल सागर तुम ही सन्मत सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तुम ही विराग सागर तुम ही विशुद्ध सागर। तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 गुरुदेव। तुम ही विराग सागर तुम ही विभंजन सागर, तुम ही विभंजन सागर तुम ही विभंजन सागर। तेरे ही नाम
सभी लोग गुरुवर श्री राग सागर जी महामुनि राज की चलते प्रतिकोण करें सभी लोग। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में आज दिन हमारे द्वारा हमारे जाने अनजाने में जाने अनजाने हमारे मूल गुणों में हमारे उत्तर गुणों में हमारे कर्तव्यों में हमारे व्रतों में जो भी अतिचार अनाचार या दोष लगे हों उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंच इंद्रिय जीवों की मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से विराधना हो गई हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देवशास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा खाने में पीने में चलने में फिरने में उठने में बैठने में सोने में बोलने में घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें। हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि नमोस्तु करें भगवान को। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु हे वीतरागी भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भाई नमोस्तु दीप विराजमान तीन कम नो करो राजो को मारा बारंबार। नमोस्तु 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 पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी को मारा बारंबार। नमोस्तु 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 परम पूज्य पाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए जय जिनेन्द्र भगवान की जय जय जय, शांतिनाथ भगवान की जय जय जय, मुनि सुब्रत भगवान की जय जय जय, नेमिनाथ भगवान की जय जय जय, पारुषनाथ भगवान की जय जय जय, महावीर भगवान की जय जय जय, गुरुवर विराग सागर जी मुनिराज की जय जय जय, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय जय जय, अहिंसा में विश्व धर्म की जय मुनिराज की जय जय जय, समस्त मुनि संघ की जय जय जय। सिर्फ हालात की है तस्वीरें, दिल के जज्बात किसने देखे हैं। आज हंस के गुजार ले हम, आज हंस के गुजार ले हम, कल के हालात किसने देखे हैं। चलते हैं कुछ पंक्तियों के साथ आज की जिज्ञासा समाधान आगे बढ़ाते हुए। माला करें पहले। आज कम लोग दिख रहे इसलिए माला अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरं नमः, 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 ओम ह्रीं हरं
नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः ओम ह्रीं हरं नमः अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः त्रयोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। जो है जिज्ञासा समाधान में कुछ आगे बढ़ते हैं और अच्छा बात चल रही, कोई बात नहीं। हाँ, की बात करते हैं विधान की, ठीक है। विधानों के मंडल कई प्रकार की सामग्रियों से बनाए जाते हैं। क्या इनमें अशुद्ध सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, यह गलत है। आचार्यों ने जो निर्देश दिए हैं उन्हीं के अनुसार ही हमें मंडल बनाना चाहिए, मानना शुद्ध पदार्थों से ही बनाना चाहिए। मारने पर स्थापित एक मंगल कलश को घर में किस प्रकार रखना चाहिए तथा इसकी पवित्रता कब तक बनी रहती है? जो कलश मांडली पर विराजमान करते हैं, 5 कलश विराजमान करते हैं, फिर उसके बाद उनकी राशि निर्धारित करके या बोली आदि करके उनको घर को दे दिए जाते हैं। तो घर में कैसे किस तरीके से विराजमान करना चाहिए और उनकी पवित्रता कब तक बनी रहती है? तो देखिए, प्रत्येक अनुष्ठान में 5 मतलब पंच मंगल द्रव्य से युक्त मंगल कलश मंत्र पूर्वक मंडल पर स्थापित किए जाते हैं, जो अनुष्ठान के मंत्रों से मंत्रित होकर पवित्र हो जाते हैं। गृहस्थ यदि इसे घर में रखना चाहे तो शुद्ध स्थान पर, जहाँ पर भोजन ना किया जाता हो, जहाँ पर जूता चप्पल आदि नहीं लाए जाते हों, जहाँ तक सूतक पातक अशुद्ध अवस्था में ना हो, वहाँ स्थापित इसको करना चाहिए। मंगल कलश की पवित्रता उपरोक्त शुद्धि के अनुसार बनी रहती है। यदि शुद्ध ना रह सके तो कलश मंदिर जी को भेंट कर देना चाहिए, मंदिर जी में ही भेंट कर देना चाहिए।
और उसकी जो सामग्री है वो सामग्री वर्ष में एक बार बदल देना चाहिए। जो भी सामग्री मंगल द्रव्य उसमें डाली गई है वो मंगल द्रव्य हो सकता है वर्ष में जीवोत्पत्ति हो सकती है, इसलिए उनको बदल देना चाहिए और वही द्रव्य को पुनः डाल देना चाहिए, मतलब दूसरी द्रव्य को उसको विसर्जन करके नवीन द्रव्य को डाल देना चाहिए। मंडल पर चारों कोणों पर 4 मंगल कलश स्थापित किए जाते हैं। उनका सूत्र बंधन भी मंत्रों द्वारा किया जाता है। क्या ये सूत्र बंधन को लांघा जा सकता है? लांघा जा सकता है मतलब हाथ करके तो नहीं। जो मर्यादा बांधी गई है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। मंडल तो वही कहलाता है, प्रवेश ना हो। मौली बांधने का क्या महत्व है? मौली बांधी जाती है ना, उसका क्या महत्व है? तो धार्मिक अनुष्ठानों में मौली का धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर हम उसे मौली बांधते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता को प्रदान करे। अगर छोटी सी स्कूटी भी लेकर आते हैं तो भी उसमें मौली बंधन करते हैं, गाड़ी लाते हैं तो उसमें मौली बंधन करते हैं। कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, नई मशीनें आई हैं तो उस मशीनों पर भी मौली बंधन करते हैं कि वो मौली हमारे लिए शुभता को प्रदान करे। मौली कच्चे सूत के धागे से बनाई जाती है। यह 2 या 5 रंग, लाल, पीले आदि जो झंडे के कलर हैं उन्हें 5 रंग से बनाई जाती है। इसे हाथ में भी बांधा जाता है। हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो मौली बांधकर ही करते हैं, चाहे वो पंचकल्याणक हो, चाहे वो वृद्धि प्रतिष्ठा हो, चाहे वो इंद्रध्वज पूजा, सिद्ध चक्र पूजा या आदि समोषण पूजा, महापूजाएं जो है उनमें हो। और छोटा विधान भी कोई करते हैं उसमें भी मौली बंधन किया जाता है। अगर घर का मुहूर्त भी करते हैं तो उसमें भी मौली बंधन किया जाता है। ये लोगों की धारणाएं हैं, कई लोगों ने धारणा बना रखी है ऐसा नहीं कर सकते, धागा नहीं पहन सकते, वो नहीं कर सकते, धागा अशुद्ध होता है। तो कुछ हमारे विद्वान, कुछ हमारे साधुगण उस धागा को कट करवा देते हैं। धागा को पहले काटो उसके बाद ही तुम अभिषेक कर पाओगे, धागा को पहले काटो उसके बाद ही तुम आहार दे पाओगे। ये उनके विचार हैं, उनकी सोच है। जबकि हमारे यहाँ मंगलता का सूचक माना गया है मौली को, और उसे हर व्यक्ति को बांधना चाहिए, ऐसा विधान भी मिलता है। और इस श्लोक भी मिलता है, द्वादश अंगुल मात्रेण सप्तविंशति तंतु भी हरिद्रा कुंकुमा लिप्तम व्रत कंकण बंधनम। अर्थात द्वादश अंगुल मतलब 12 अंगुल मात्र प्रमाण उसका लंबाई होना चाहिए। सप्तविंशति तंतु भी, सप्तविंशति मतलब 20 और 7 27, तंतु मतलब धागे, 27 धागों से वो बनाया गया हो। और हरिद्रा कुंकुमा लिप्तम, हल्दी और कुमकुम के रंग का हो। ऐसा व्रत कंकण बंधनम, ऐसा कंकण बांधने योग्य बताया गया है, कहा गया है। ये तो प्रमाण है, इसलिए बांधने में कोई बुराई नहीं है। आप हर जगह धागे का प्रयोग करते हैं, गले में भी धागा पहनते हैं, बाजू में भी धागा पहनते हैं, कलाई पर भी धागा पहनते हैं, कमर में भी धागा पहनते हैं, पैर में भी धागा पहनते हैं, अंगूठे में भी धागा पहनते हैं। इतनी जगह शरीर में आप धागा पहन सकते हैं, पहनते ना, बीमारी ठीक करने के लिए आदि आदि। किसी को नजर लगती है, किसी को नस चढ़ जाती है, किसी का कुछ होता है, तो उसमें धागा पहनने के लिए विधान बताया गया है, धागा पहनते हैं। और तो और मौली कहाँ कहाँ उपयोग होती है। आप मंगल प्रवेश कर रहे हैं घर में तो मंगल कलश में मौली बांधते हैं। आप कोई विधान कर रहे हैं तो वहां पर मौली बंधन होता है, हर जगह मौली बंधन। दीपावली पूजा होती है उसमें ही मौली बांधा जाता है। आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं उसमें मौली बंधन जरूर किया जाता है। इंद्र प्रतिष्ठा, पात्र शुद्धि विधान आदि में करते हैं तो उनमें मौली बंधन बांध के ही किया जाता है। हर जगह कोई भी अनुष्ठान, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें मौली बंधन का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि वेदी प्रतिष्ठा करते हैं तो वेदी में भी मौली बंधन बांध देते हैं, वेदी में ही मौली बांधी जाती है।
सिंहासन पर भी मौली बांधी जाती है, जब भगवान को उस पर विराजमान करते हैं, मंगल का सूचक माना जाता है। आप हवन करते हैं तो हवन में भी, कुंड में भी मौली बांधते हैं, इतनी पवित्र मानी गई है मौली, इसलिए मौली को बांधना चाहिए। मौली हाथ में बांधने से शरीर की संरचना का प्रमुख निमंत्रण हाथ की कलाई में होने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, इसलिए हाथ की कलाई में मौली बंधन रहना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है इसे बांधने से बीमारी अधिक नहीं बढ़ती है, जिसकी बीमारी जो जितनी हो वह उतनी से कम होती है, बढ़ती नहीं है। इसलिए पुराने वैद्य और घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ में, कमर में, गले में, पैरों के अंगूठे में मौली का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए लाभकारी था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मौली बांधना हितकर बताया गया है। मौली 100% कच्चे धागे सूत की हो तो अच्छा है, जो स्लिप ना खाए, ऐसे उसको बांधना चाहिए। अब जो जिनकी अलग अलग मान्यता है वो कहते हैं अशुद्ध हो जाते हैं। अब उनके लिए मैं जवाब दूं कि जो कहते हैं कि धागा अशुद्ध होता है, इसलिए उसको मंदिर में, पूजा पाठ में या उसमें अभिषेक में, आहार में उसको कटवा के अलग करवा देते हैं, उतरवा देते हैं। तो उनसे हमारा ये पूछना है कि जो वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र किससे बनते हैं? प्लास्टिक से तो बनते नहीं है, बनते तो धागे से हैं। तो धागे से जब वस्त्र बना है, उस वस्त्र को पहन के आप शुद्ध हो सकते हैं, तो उस धागा को पहनने में आप कैसे अशुद्ध हो गए? वो धागा अशुद्ध कैसे हो गया? अगर वो कहते हैं कि उन वस्त्रों को धो दिया गया, शुद्ध कर दिया गया, तो पहन लिया। इसको कौन नहीं धो रहा? जब नहाते हैं तो इसको भी धो लेते हैं, वो तो अपने आप गीला हो ही जाता है। धागा जो पहनते हैं तो वो भी शुद्ध हो गया। अब अगर वो कहते हैं कि इसको अपवित्र मानते हैं, धागे को अपवित्र मानते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं फिर ये क्या है? चमड़ा। ये क्या है? खाल है ना, खाल। तो खाल तो चमड़ा है। इस चमड़े में 4 लोटे पानी डाल के शुद्ध कर दिया जाता है, चमड़ा शुद्ध हो गया। सुबह सुबह स्नान किया, 4 लोटा पानी डाला और आप शुद्ध हो गए। आप शुद्ध होकर भगवान को छू सकते हैं। 4 लोटा पानी डाल के चमड़ा शुद्ध हो सकता है, तो 1 लोटा पानी डाल के धागा शुद्ध क्यों नहीं हो सकता? उस धागा को भी शुद्ध कर सकते हैं। बस आप धोती दुपट्टा जब पहने तो पहले उसको गीला कर लें, जो धागा आप पहने हैं उसको शुद्ध कर लें, उसके बाद आप धोती दुपट्टा पहने तो कोई बुराई नहीं है। अब वो अपनी अपनी सोच। हमारे हिसाब से तो आप पूछेंगे तो आप मौली बांधने के लिए हम कहते हैं कि जरूर बांधना चाहिए, और जिसकी आस्था श्रद्धा बड़ी दृढ़ होती है उसके लिए वो मौली काम भी करती है। आस्था श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए। एक बार दिल्ली में मैंने अपने किसी शिष्य को धागा बांधा था, मौली बांधी थी, और वो हर साल बांधता है, हर साल बांधता था। एक बार घर से निकला बाइक से, तो उसका तो वो मौली टूट गई, धागा टूट गया, उसको हम लोग रक्षा सूत्र कहते हैं, वो टूट गया। अभी तो टूट गया तो उसने जेब में रख लिया, गिरा नहीं था, जेब में रख लिया था, लेकिन वो टूट गया था। थोड़ी दूर आगे जा पाया था और उसका एक्सीडेंट हो गया, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो वो और कहीं नहीं गया, सबसे पहले हमारे पास आया, पता करा, सबसे पहले हमारे पास आया, कहता गुरुदेव रक्षा सूत्र टूट गया, आप रक्षा सूत्र बांध दीजिए। बोले जैसे ही टूटा हमारे साथ ऐसी घटना घट गई, और हम इसको कभी नहीं खोलते, कभी नहीं छोड़ते। वो खुलता भी नहीं, कभी नहीं खुलता। वो तो आज पता नहीं कैसे खुल गया, तो उसने रक्षा सूत्र दबाया। ऐसे एक भैया थे और सूर्य नगर में रहते थे, वो दिल्ली में। मैं उस्मानपुर में था, तो उनको पता था कि उस्मानपुर में है, गुजरात जाना था उन्हें, तो वो रक्षा सूत्र बनवाने के लिए उस्मानपुर स्पेशली उसके लिए आए। जब वो आए जिस दिन, उसके 2 दिन पहले हमारा बिहार हो गया था, उनको पुरानी न्यूज़ थी। वो वहाँ पर आए, वहाँ पता किया तो उन्होंने कहा कि दूसरी कॉलोनी में पहुँच गए। जहाँ पहुँच गए
जहाँ के लिए विहार किया था वो वहाँ गए, वहाँ पहुँचे, वहाँ से ही मेरा समय विहार हो गया था। वहाँ पहुँच के पता किया उन्हें कहाँ गए, तो फिर जब अगली कॉलोनी में जहाँ विहार हुआ वो वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचकर उनकी फ्लाइट की टिकट थी, फ्लाइट से जाना था, लेकिन इतनी श्रद्धा थी कि वो रक्षासूत्र बंधवा के ही जाएंगे, तो वो 3-3 कॉलोनी छोड़ के हमारे पास पहुंचे और रक्षासूत्र को बंधवाया, रक्षासूत्र बंधवा के ही गए। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी श्रद्धा है, उनके लिए वो काम करता है, और जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसको केवल धागा, धागा तो धागा ही है, वो कहते हैं ना, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, ऐसे ही है ना, तो मानो तो वो रक्षासूत्र, वरना केवल धागा। इस प्रकार बताया। आगे बता रहे हैं पुण्याह वाचन कब और क्यों करना चाहिए। पुण्याह वाचन क्या होता है? पुण्य वाचन आदि पुराण ग्रंथ में लिखा है कि जिस नगरी में तीर्थंकर का जन्म होता है उस समय कुबेर आदि देवों ने पुण्य की वर्षा की एवं भूमि शुद्धि के लिए, कल्याण के लिए पुण्याह वाचन किया। पुण्याह वाचन से अनेक संपदाओं की प्राप्ति होती है, जीवन में मंगल का प्रवेश होता है, सौभाग्य का सूर्योदय होता है, तेज बढ़ता है एवं आत्मिक शांति की प्राप्ति भी होती है। पुण्याह वाचन करने के लिए एक कलश में जल भरकर उस जल की शुद्धि करके पुनः पुण्याह वाचन मंत्र पढ़कर भूमि शुद्धि एवं आत्मिक शांति के लिए उस जल की पुण्य वर्षा, जल की बूंदों की वर्षा सिंचन करें। जिस समय अयोध्या नगरी की रचना देवलोक के द्वारा देवलोक करते हैं, उस समय नगरी रचना के पूर्व देव शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ योग, शुभ लग्न में हर्षित होकर के पुण्याह वाचन करते हैं, वर्षा करते हैं पानी जल की। पुण्याह वाचन का अर्थ कुल की सब तरह से वृद्धि हो, ऐसा वर्णन आता है। यशस तिलक चंपू ग्रंथ में इसका वर्णन है 189 पृष्ठ पर, और उसमें बताया गया है कि पुण्याह वाचन करना चाहिए। जैसे आप मंगल प्रवेश करते हैं तो आप मंगल कलश लेके जाते हैं, तो उसमें जो जल होता है वो जल आम के पत्तों से गीले कर और पूरे घर में छिड़कते हैं। जैसे आप मंडप शुद्धि करते हैं, मांडला शुद्धि करते हैं, तो उसमें भी आप उस कलश के माध्यम से चीटी देकर पुण्याह वाचन करते हैं, मतलब शुद्धि करते हैं। तो इसको हर मांगलिक कार्य में, गृह प्रवेश करना हो, दुकान का मुहूर्त करना हो, या कोई मांगलिक कार्य पंचकर्णक प्रतिष्ठा करना हो, तो घट यात्रा के माध्यम से उस स्थान को पवित्र किया जाता है जिस स्थान पर आप अनुष्ठान करने जा रहे हैं। तो बड़े अनुष्ठान जब करते हैं तो उसमें घट यात्रा आदि से जरूर जल लेकर आते हैं और शुद्धि करते हैं। वैसे तो जल कुएं आदि से लाना चाहिए और बहते हुए पानी का प्रयोग करना चाहिए। अब जहाँ पर जो व्यवस्था हो उसका प्रयोग करते हैं और लोग कलश लेकर आते हैं। मारने पर रखे हुए कलश यदि मंडल पर लुढ़क जाए, गिर जाए, तो क्या करना चाहिए? देखिए, कलश का गिर जाना वैसे तो मंगल नहीं है, अशुभ माना गया है, क्योंकि मंत्रों के द्वारा कलश स्थापित किया जाता है, इसलिए प्रायश्चित आवश्यक है। प्रायश्चित में शांति मंत्र का जाप, एकासन, रस त्याग आदि शक्ति के अनुसार जो भी आपकी शक्ति हो उतना तो आपको कर लेना चाहिए। मतलब इतना नहीं कि बोले हमने तो 9 बार 9 कान पढ़ ला, तो कलश लुढ़क गया तो हमने 9 बार 9 कान पढ़ ला, तो ऐसा नहीं। ओम नमो हरते भगवते प्रेक्षणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांति नाथा शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा प्रत्यु विनाशनाय शर पर कर क्षुद्र पदर विनाशनाय सर्व छाम दान विघ्न विनाशनाय ओम राम रीम रोम नमः स्यावस नमः मम सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा, ये कहलाता है। और इसको लघु शांति धारा भी कहा जाता है। अगर आप बड़ी शांति धारा नहीं कर पा रहे हैं और आप अभिषेक कर रहे हैं तो एक कलश से आप अभिषेक कर लें और दूसरी कलश से आप लघु शांति धारा पढ़कर आप शांति धारा भी कर सकते हैं। करते ही हैं कुछ लोग। हाँ,
तो इस प्रकार ये आपको बताया। इंद्रध्वज विधान के बारे में बता रहा हूं। इंद्रध्वज विधान, समूषण विधान, या जिसको दूसरा नाम कल्पद्रुम महामंडल विधान, पंच कल्याणक आदि में श्रीफल चढ़ाए जाते हैं। उनकी क्या व्यवस्था होना चाहिए? जहां इनका स्थान है वहां चढ़ाना चाहिए। मंडल की शोभा बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहिए। मंडल सुंदर जो दिख रहा है ना, उसकी शोभा बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहिए। किनारे से या टेबल लगाकर या कोने पर आप उस द्रव्य को चढ़ा सकते हैं, लेकिन मंडल की शोभा नहीं बिगाड़नी चाहिए। जैसे समूषण विधान होता है, तो समूषण विधान में समूषण ही मंडल होता है, उसमें मांडना अलग से नहीं बनता, वो ही मंडल होता है। अब उस मंडल पर ही अर्घ्य चढ़ाने होते हैं। तो जहां पर 3 कटनियां ऐसी होती हैं जहां पर सीढ़ियां हैं, जहां पर चढ़ने की व्यवस्था नहीं बनाई जाती है, एक तरफ से ही चढ़ने की व्यवस्था बनाई जाती है पीछे से। तो 3 स्थान जो सीढ़ियां खाली होती है तीनों तरफ की, उन तीनों तरफ की सीढ़ियों में हम श्रीफल आदि को चढ़ा सकते हैं। और द्रव्य में जो अर्घ चढ़ाने हैं, और अर्घ चढ़ाने में अच्छी बढ़िया से बढ़िया द्रव्य हमें चढ़ाना चाहिए। अखरोट आदि जो बड़ा फल है, श्रीफल पूरा नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम अखरोट तो चढ़ाएं, या खड़ी बड़ी वाली सुपारी चढ़ाएं। ठोस द्रव्य जो है, अच्छी द्रव्य, उसको हम मंदिर में मांडने पर चढ़ा सकते हैं। बादाम तो सस्ती वाली लाते हैं लोग, 350 किलो 400 रुपये किलो वाली, जिसमें 1 किलो पर 400-500 बादाम चढ़ जाती हैं। इतनी सस्ती होती है ना, 1 रुपये की 1 बादाम पड़ जाती है, ऐसे होता है। तो उसका प्रयोग ना करके और अच्छी द्रव्य को हमें चढ़ाना चाहिए, जो आप चढ़ा सकते हैं। और मांडले पर आप जो भी अच्छा चढ़ाएं, बढ़िया रत्नों को चढ़ाएं, रत्न चढ़ाकर पूजा करें। इस बार अपने समूषण विधान में अपन रत्न चढ़ाकर पूजा करेंगे। हर अर्घ में रत्न चढ़ाया जाएगा। 2000 अर्घ चढ़ेंगे इस विधान में, 2000 अर्घ में हर अर्घ में एक रत्न जरूर चढ़ाया जाएगा। रत्न, मोती, वो सब आप विधान में देखेंगे और आप खुद अपने हाथों से चढ़ाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा समूह शरण में। और बाकी जो द्रव होगी, द्रव की व्यवस्था अलग कर दी जाती है, थाली आदि में वहां पर रखी जाएगी, तो आप थाली में अर्घ चढ़ा सकते हैं वहां पर। कुछ प्रतिष्ठाचार्यों का मत है कि धोती दुपट्टा और कपड़े पर बना मांडना केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है, और कुछ प्रतिष्ठाचार्य अनेक बार भी काम में लाने को कहते हैं। तो सही क्या है? एक मांडने को कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं? तो विशेष अनुष्ठानों और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान आदि में नवीन वस्त्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मांडना शुद्ध सामग्री से ही बनाना चाहिए। सामान्य विधि विधान में पुराने धोती दुपट्टा आदि यदि गृहस्थ कार्यों में ना पहने हो तो प्रयोग में कर सकते हैं। जहां तक हो सके तो कपड़े मांडने का प्रयोग ना करें। परिस्थिति वसात यदि करना पड़े तो विवेक पूर्वक करना चाहिए। मांडने पर रखी जाने वाली सामग्री, कांच की कटिंग आदि का प्रयोग पुनः किया जा सकता है। वो केवल सुंदरता सजावट के लिए की जा रही है, उसका उपयोग दोबारा कर सकते हैं। बाकी कपड़े आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उत्तम तो यही है, मांडना रंगोली के रंग से बनाएं, जो एक बार बनाया उसके बाद उसको अलग कर दिया जाता है, दोबारा उसका उपयोग नहीं होता है। आजकल तो नया जमाना चल गया, तो लोग फ्लेक्स में निकलवाने लगे। फ्लेक्स प्लास्टिक में निकालते हैं और उसको बिछा देते हैं, हो गया मांडना तैयार। बोले कौन मेहनत करे, कौन इतना टाइम लगाए, सीधा फ्लेक्स में निकाला, 5 मिनट में निकल जाता है, लगा दो, बिछा दो, हो जाता है। अशुद्ध है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। थाली पर और नया पैटर्न चलने लगा, अब चांदी का चलने लगा, चांदी का मांडला बनाने लगे, और चांदी का मांडला बनाकर उसी मांडले को पुनः एक बार उसको साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं और बना लेते हैं। अब वो व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर शुद्ध किया जा सकता है, जैसे धातु है, अब धातु को तो शुद्ध किया जा सकता है, उसको साफ करके धोकर मांझकर कर सकते हैं।
तो उसका प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं मानना चाहिए, कर सकते हैं। मांडने पर सजाए गए प्लास्टिक के खिलौने, लता, बेल, पुष्प आदि का क्या करना चाहिए? क्या वह निर्माल लें? क्या उन्हें घर में रख सकते हैं? बिल्कुल, मांडने पर सजाई गई सामग्री निर्माल नहीं होती है, क्योंकि उसे अर्पित नहीं किया जाता है, अतः उसे जिनालय में या घर में रखने में कोई दोष नहीं है, रख सकते हैं। हाँ, लौंग लेके मत जाया करो। अगर आप विधान की जो लौंग होती है स्थापना की, वो लेके जाते हैं तो निर्माल्य का दोष लगेगा, क्योंकि वो चढ़ी चढ़ाई लौंग है और लोग घरों में ले जाके अपनी तिजोरी में रखेंगे, अलमारी में रखेंगे, या फिर चाय में डाल के खाएंगे। चाय में डाल के बोले इससे गला ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। वो तो सामान्य लौंग डाल के खा लो, तुम विधान की लौंग क्यों खा रहे? तो इसमें दोष लगता है। जो पंडित जी लोग, विद्वान लोग देते हैं, तो उनसे कहना पंडित जी आपके लिए मुबारक हो, आप ही रखो, कहना उनको, कहना हमने तो चढ़ा दी, चढ़ी हुई वस्तु हम लोग वापस नहीं लेके जाते। अब उसमें ये भी समझ लेना कि भले ही वो चांदी की क्यों ना हो, अगर चांदी की लौंग भी आपने चढ़ा दी ना तो वो निर्माल हो गई, वो चढ़ा दी आपने, चढ़ी हुई वस्तु हो गई, उसको रखने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपकी व्यवस्था। हमें उसका लॉजिक समझ में नहीं आता है, उसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है जो आजकल लोग करने लगे। क्यों, किस लिए? उसके साथ साथ तो चला अर्घम निर्वाम दी सोहा, जब अर्घ चढ़ाया उसी के साथ ही तो सोहा कर रहे हैं आप, किस लिए? अब वो आपकी व्यवस्था, कमेटी की व्यवस्था आपकी, हमसे तो आपसे जो पूछा तो आपने बताया। हाँ, तो पंच कल्याणक विधान आदि के मंच से सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके लिए अलग पंडाल, अलग स्टेज, अलग मंच बनाना चाहिए, उस मंच पर नहीं होना चाहिए। अब सोचिए, प्रातः काल की बेला में यदि कोई पैंट शर्ट वाला उस मंच पर आ जाता है तो पंडित जी चिल्लाकर उसको भगा देते हैं, उतरो, अशुद्धि फैला रहे हैं, ठीक है ना। और उसी मंच पर शाम को आप अन्य जाति के लोगों को भी लाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे, नेताओं को बुलाकर उनका सम्मान कर रहे, जिनकी कोई जाति नहीं, ऐसे लोगों को बुलाकर आप अशुद्धि में उनको बुलाकर मंच पर, वही मंच पर बुला रहे हैं। तो आप कहाँ तक शुद्धता, कहाँ तक पवित्र है? केवल सुबह सुबह के लिए पंडाल शुद्ध है बस, बाकी के लिए नहीं है। 5 दिन तक उस पंडाल की बड़ी पवित्रता के साथ भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है, इसलिए ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंच को मंत्रों के द्वारा शुद्ध किया जाता है। जब घट यात्रा निकलती है तब फिर आगे तक तो होती क्रियाएं। यदि अशुद्ध लोग वहां प्रवेश करते हैं तो फिर मंच की गरिमा और शुद्धता सब कुछ समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि एक वॉचमैन भी भगवान की प्रतिमाओं के पास बैठता है, एक गार्ड भी बैठता है। उसकी जाति पता है कौन है? कुछ नहीं पता। आपने उसको तो बैठा रखा है और वैसे अशुद्धि हो रही है, अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, बाहर करो उसको, पैंट शर्ट में है, बाहर करो, चिल्ला चिल्ला के बाहर कर देंगे उसको। तो शुद्धता समाप्त हो जाती है। मंच के आगे आप दूसरा मंच बना करके कार्यक्रम किए जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आगे मंच बनाइए, कोई बुराई नहीं है। तो उसमें आप देखिए, कवि सम्मेलन करा रहे हैं, कवि सम्मेलन करा रहे हैं, नाटिका करा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा रहे हैं, कोई सिंगर को बुला रहे हैं, सिंगर का कार्यक्रम करवा रहे हैं, उसमें सिंगर के साथ साथ उसकी टीम आ रही है, वो टीम में पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं, बजाने वाले, ढोलक वाले, कैसियो वाले, कौन कौन आ रहे हैं, उनके साथ साथ नृत्य करने वाली लड़कियां भी आ रही हैं, वो लड़कियां पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, और आप उसी मंच पर कार्यक्रम कराएं जिस मंच पर आपने भगवान को दीक्षा दे रहे हैं, भगवान के केवल ज्ञान के कल्याणक के संस्कार कर रहे हैं, सारी क्रियाएं हो रही हैं उस पर, और उसी मंच पर आप अशुद्धि फैलाएं। जब आपने उस मंच को शुद्ध कर दिया है तो फिर क्या आवश्यकता है उसको अशुद्ध करने की? आप दूसरा मंच बना के और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा सकते हैं।
विधान के मानने पर नारियल, गोला, बादाम चढ़ाने का क्या उद्देश्य है? आगम में क्या विधि विधान है? आगम ग्रंथों में मानने पर नारियल, गोला, बादाम आदि चढ़ाने का कोई विधान नहीं है। ठीक है ना? ये सभी पूजन सामग्री है और इन्हें पूजन की थाली में ही चढ़ाना चाहिए या जो व्यवस्था अलग की जाए वहां पर चढ़ाना चाहिए। विधि विधान के ग्रंथों में इसके मांडने पर चढ़ाने का कोई उद्देश्य वर्णित नहीं किया गया है। मांडना भावों की विशुद्धि के लिए बनाया जाता है, इस पर कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना मंत्र के कोई सामग्री अर्पित नहीं की जाती है, तभी द्रव्य चढ़ाने का मंत्र नहीं दिया गया। द्रव्य चढ़ाने का मंत्र नहीं दिया गया। जिस मंडल पर मंत्र एवं कलश स्थापित हो, यदि उस पर गोला आदि चढ़ाते हैं तो वह निर्माल्य है, जिससे मारने की शुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। मारने के सामने स्थान बनाकर उस पर हम श्रीफल, बादाम, अर्घ आदि चढ़ा सकते हैं। स्थापना एवं मंत्रों की लौंगों का क्या करना चाहिए? क्या वह दवाई आदि में या तिजोरी आदि में रख सकते हैं? दीक्षा, संस्कार, स्थापना एवं मंत्रों की लवंगों को दवाई या तिजोरी में प्रयोग करने का विधान कहीं भी नहीं मिलता है, अर्थात उनको रखने की आवश्यकता नहीं है। समय हो गया, आगे अपन और देखेंगे, जिज्ञासा समाधान के माध्यम से जानेंगे। पंचमेरु स्थापित करें, पूरा मांडना बिल्कुल ऐसा सुंदर सजाएं, लोग देखते रह जाएं, देखकर लगे मनोहारी, उसको मन आनंदित हो देखने का, ऐसा बनाएं। अगर भगवान नहीं हो तो यंत्र विराजमान कर दें, शुद्धि करते हैं, प्रतिष्ठित शुद्धि करते हैं पुष्पों के माध्यम से। तो उसमें अगर भगवान विराजमान अगर नहीं कर रहे हैं तो मांडली पर यंत्र स्थापित कर सकते हैं। बीजा अक्षरों का प्रतीक है, उसमें बीजा अक्षर लिखे रहते हैं पूरे, तो बीजा अक्षरों का प्रतीक है, इसलिए उसको जिनवाणी की उपमा दी जा सकती है। जिनवाणी के मंत्र हैं तो दे सकते हैं उसको। फिर से मंच प्रारंभ करें, पूरी याद करके लाइन किताबें लेके आए तो लो, यही ले लो, खोलियो मत, पाप लगे। हाँ, अगर खोल के देखे तो पाप लगे। क्या? जिससे समय भी नहीं लगेगा और जल्दी ले आप बता देंगे। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन आपको बताना है, वे कौन थे जो विवाह के एक दिन बाद दीक्षित हो गए? एक दिन बाद दीक्षा ले ली थी, वो कौन थे? है, बता दो, याद करो बेटा। हाँ बताइए, संध्या जी बताइए। जम्बू स्वामी, बिल्कुल सही जवाब। रामचंद्र के पुत्र और 5 करोड़ मुनि कहां से मोक्ष गए? बताइए, शिवानी जी बताइए। से। पावागढ़ से। पूछ रही हो बता रही हो? मैं बता रही हूँ। अच्छा, बता रही हो, सही जवाब। अगला, किसके भेद हैं? ये किसके भेद है? मधु जी बताइए। 12 भावना की, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, एक काल में अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? एक काल में अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? हाँ जी, आशा जी बताइए। जवाब 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कुंतलगिरी क्षेत्र से कौन मोक्ष गए? कुंतलगिरी क्षेत्र से कौन मोक्ष गए? ज्ञानी में बताओ। गुरुदेव, कुलभूषण और देशभूषण। बिल्कुल सही जवाब। थे जिन्होंने अन्याय के कारण भाई का साथ नहीं दिया, वो कौन थे? बताइए, प्रियंका जी बताइए। बिल्कुल सही जवाब। आपको बताना, 6 महीने 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाते हैं? बताइए अभिलाषी जी। नमोस्तु गुरुदेव, 608 जी। बिल्कुल सही जवाब। अनुपम भैया बोलना नहीं है, आवाज यहाँ तक आ गई आपकी।
51 माला फिरवाएंगे। अगला क्वेश्चन, आपको बताना वे कौन से मुनिराज थे जिन्होंने बल रिद्धि से कैलाश पर्वत को दबाया था? उन मुनिराज का नाम क्या है? इन सबके तो हो गए। चुनो परिवार में हो गए ना? वो पहले क्या था, हो गया। छाया जी बताइए। बाली कौन था? मुनिराज बोलो, बाली से अच्छा लगता है। बाली मुनिराज बोलो सम्मान के साथ। बाली मुनिराज, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, क्या 7 तत्वों में आकाश तत्व है? हाँ, आंटी जी बतानी पीछे। नमस्ते गुरुदेव। नहीं, किन किन ने बोला था? इनने बोला होगा। सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वे कौन थे जो असत्य बोलने के कारण सिंहासन सहित नरक गए? वो कौन थे? हाँ, आप बताइए। माइक ले लो, वो पकड़े बेचारी, इतनी हाथ दर्द करने लगे। राजा वसु। राजा वसु। बसु, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए, वे कौन थी जिन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी? अग्नि परीक्षा देने वाली कौन थी? बीच में आप बताइए। सीता जी। सीता जी, बिल्कुल सही जवाब। हो गए? अच्छा, आ जाओ उधर। जितने मिल हाँ, कैसे कैसे बंद हो जाएगा? एक का रह गया, 10 होने के बाद रह गया। 40 पढ़ने का नियम कल का नियम है। कल खाने पीने में कल का त्याग करेंगे, कल भिंडी खाने का त्याग। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज धरे आरती उतारो, आरती उतारो धरे मुहूर्त निहारो, आरती उतारो धरे मुहूर्त निहारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज धरे आरती उतारो। क्षेत्र सुनागिरी जन्म लियो है, क्षेत्र सुनागिरी जन्म लियो है। माँ जिनवाणी को धन्य कियो है, माँ जिनवाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल, आज धरी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज धरी आरती उतारो। सवेरे तन में आरती भाई, केवल सुखदाई। युग युग जियो मुनिराज, आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज धरी आरती उतारो। चौथी आरती सिर उपछाया, दर्शन दिया पाप पलाया। पांचवी कुमति विनाशन शिव अधिकारी, शरण में लो मुनिराज, आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आरती उतारो, आरती उतारो धरे मूर्त निहारो, आरती उतारो धरे मूर्त निहारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज धरे आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज धरे आरती उतारो।
बोले परम पूज्य पाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज जी की जय। नमोस्तु गुरुवे नमो